नमस्कार मित्रों, महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में मैं डॉक्टर हरिनिवास संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। पांडव द्वैत वन में वापस आ गए हैं। इस द्वैत वन में फिर से रहने लग गए हैं। एक दिन महाबली भीमसेन जब मृगया के लिए निकलते हैं, बहुत सारे हिंसक पशुओं का शिकार करते हुए, आप जानते हैं कि भीम की शक्ति अपार है, अत्यंत शक्तिशाली हैं, इसलिए उन्हें किसी का भय नहीं रहता है। और इसी चक्कर में वो एक अजगर के चंगुल में फंस जाते हैं। वो अजगर अत्यंत विशालकाय अपनी पकड़ में जब उनको जकड़ता है, तब भीमसेन बड़ी कोशिश करते हैं। नागायुत समप्राणा सिंहस्कंदो महाभुजा ग्रहातो व्यजहात सत्वम वरदान विमोहिता। हजारों हाथियों की ताकत रखने वाला, सिंह के समान जिनके मजबूत कंधे हैं, लंबी लंबी जिनकी भुजाएं हैं, उन भीम को जब उस अजगर ने पकड़ा, वरदान विमोहिता, तो चूंकि उस अजगर को यह वरदान था, इसलिए भीम स्वयं को छुड़वा नहीं पाते। जितना जितना वो प्रयत्न करते हैं, उतना अधिक अजगर उनको जोर से दबाता है। ऐसी स्थिति में उवाच चा महासर्पम कामया ब्रूहि पन्नगे कस्त्वं वो भुजग श्रेष्ठे किम माया च करिष्यसि। तब भीम को लगता है कि भाई ये कोई सर्प नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी इतनी शक्ति के सामने किसी का टिक पाना असंभव है, और ये टिका नहीं है बल्कि मुझे नहीं टिकने दे रहा है। तब उससे प्रार्थना करते हैं, उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो वो अपना परिचय देते हुए कहता है, नहुसो नाम राजर्षि व्यक्तम ते श्रोत्र मागता। आपने नहुस नाम के राजा का नाम सुना होगा। तवैव पूर्वः पूर्वेशाम आयो वंशधरः सुतः। आपके ही पूर्वजों में है। आयु नाम के जो राजा हुए, उनके वंश में उनके पुत्र के रूप में नहुस का जन्म हुआ था। सोहम साप अगस्तस्य ब्राह्मणान अवमन्य चा इमाम अवस्थाम आपन्ना पश्य दैव मिमम मम। वो मैं जो आयु का पुत्र, जो परम तेजस्वी चंद्रवंशी, तुम्हारा ही पूर्वज, अगस्त्य ऋषि के शाप के कारण, ब्राह्मणों की अवमानना करने के कारण इस भयंकर दुर्दशा को प्राप्त हुआ हूं। जब मैं इस तिर्यक योनि में गया तो मुझे यह वरदान मिला है, नहीं में मुच्यते कश्चिद कथंचित प्रग्रहम गता, कि एक बार अगर मैं किसी को पकड़ लूं तो फिर वो मेरी पकड़ से छूट नहीं सकता है। गजो वा महिषो वापी षष्ठे काले नरोत्तम। चाहे वो हाथी हो, चाहे वो भैंसा हो, कितना भी शक्तिशाली कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, कोई भी जंतु हो, वो मेरी पकड़ से छूट नहीं सकता है। अगर दिन के छठे प्रहर में वो मेरी पकड़ में आ जाए तो। देखिए, समय की बात है कि जब भूख लगी हो तो खाने के लिए जो आहार के रूप में मेरे सामने आ जाएगा, फिर वो मुझसे नहीं छूट सकता है। अब भीम को यह पता चल गया कि भाई ये कोई मायावी दैत्य भी नहीं है, और इनके सामने अब कुछ नहीं चलने वाला है। अब भीम को लगता है कि अरे मैं तो पकड़ा गया, और मैं नहीं पकड़ा गया, इसने मुझे नहीं पकड़ा है, बल्कि इसने हमारे महाराज युधिष्ठिर के सारे अरमानों को जकड़ लिया है। और फिर जो चिंता होती है, जो व्याकुलता होती है, उसका महर्षि वेदव्यास ने वर्णन किया है। भीम कहते हैं, दैवम पुरुष कारेणे को वंचयितुम अर्हति
दैवमेव परम मन्ये पुरुषार्थो निरर्थका। देखिए, भाग्य जब व्यक्ति के सामने आता है ना, तो भाग्य के चक्र से कोई नहीं बच सकता है। जो लोग पुरुषार्थ को श्रेष्ठ मानते हैं, पुरुषार्थ तभी तक फलित होता है जब तक भाग्य उस पुरुषार्थ का साथ देता है। जिस दिन भाग्य पुरुषार्थ का विरोधी हो जाए, उस दिन पुरुषार्थ काम नहीं लगता है। उस दिन सारे किए हुए कर्म निरर्थक हो जाया करते हैं। आज मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य ही इस प्रकार का है। अब जब हमने सुख से 10 साल गुजार लिए, 11वां वर्ष चल रहा है, और ऐसे में इस प्रकार की घटना का बनना, हमारा भाग्य ही खराब है। अब तो सब कुछ खत्म हो गया। फिर भीम विचार करते हैं, अथवा नार्जुनो धीमान विषादम उपयास्यति सर्वास्त्र विद नाधृष्यो देव गंधर्व राक्षसे। नहीं नहीं नहीं, मेरे मर जाने मात्र से सभी पांडवों का भाग्य बिगड़ जाएगा, यह मेरा सोचना गलत है। क्योंकि अर्जुन इतना पराक्रमी है, वीर योद्धा है। सारी कथाएं सुनी थी, निवात कवचों को किस प्रकार से मारा है। सभी देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, वो भी एकत्र होकर के अगर उसको परास्त नहीं कर सकते हैं, तो वो विषाद को प्राप्त नहीं होगा, वो इसकी वजह से परेशान नहीं होगा, और अवश्य ही वो महाराज युधिष्ठिर को राजा बनाने में सक्षम हो जाएगा। इस तरीके से तरह तरह के विचार भीम के मन में चल रहे हैं। इधर काफी समय हो गया, भीम वापस नहीं आए हैं। बड़े भाई युधिष्ठिर को चिंता होती है, भीम को ढूंढने के लिए निकले हैं। कैसे? तो जहां जहां भीम गए थे उनके पैरों के निशान मालूम पड़ते हैं, उससे कुछ पदचिन्ह मिलते मिलते और वो उस जगह पे जाकर के पहुंच जाते हैं। ईरणे निर्जले देशे कंटिक द्रुम संकुले अस्मस्थाणु छुपा कीर्णे सुदुर्गे विषमोत्कटे। वर्णन है प्रदेश का कि पत्थरों से भरा हुआ, जहां जल नहीं है, बहुत सारे कांटे हैं, और इस प्रकार के प्रदेश में ग्रहीतम भुजगेंद्रेण निश्चेष्टम अनुजप्त था। एक सर्प ने जिसको जोर से जकड़ रखा है और जो बिल्कुल निश्चेष्ट होकर के पड़े हुए हैं, ऐसे अपने छोटे भाई को देखते हैं। जैसे युधिष्ठिर ने छोटे भाई को देखा है, उनसे पूछा, ये क्या है? कैसे इस स्थिति को आप प्राप्त हो गए? यानी भीम जैसा योद्धा जिसके सामने जटासुर, बकासुर, हिडिंब, बड़े बड़े राक्षस नहीं टिक पाए, और वो एक सर्प के बस में इस प्रकार से आ गया है। तब भीम कहते हैं, अयम आर्य महासत्वो भक्ष्यार्थम माम ग्रहीतवान नहुषो नाम राजर्षि प्राणवान एव संस्थिता। इन्होंने अपने भोजन के लिए मुझे पकड़ लिया है। ये नहुष नाम के राजर्षि हैं, आपको सर्प के रूप में दिखाई जरूर दे रहे हैं, और मैं इनका भोग बना हूं। तब युधिष्ठिर सीधा उस सर्प से कहते हैं, मुच्यताम अयमायुष्मन भ्राता मे मित विक्रमः वयमाहार मन्यम ते दास्यामा क्षुण्यवारणम। हे सर्प श्रेष्ठ, ये मेरा छोटा भाई है, परम पराक्रमी है। आप इसका परित्याग कर दीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए। आपको खाने के लिए जो भी चाहिए, जितना चाहिए, क्षुण्यवारणम दास्यामा, वो हम आपको ला करके देंगे। तब सर्प कहता है, आहारो राजपुत्रो यम मया प्राप्तो मुखागतः। भाई, आपका ये जो भाई है ना, ये आपका राजकुमार, ये मेरे मुंह के सामने आ गया है और आहार के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है। गम्यताम नेह स्थातव्यम सो भवान अपि मे भवेत्। आप भी यहां से जल्दी चले जाओ, नहीं कल आप भी हमारा शिकार बन जाओगे। व्रतमेतन महाबाहो विषयम मम यो व्रजेत समय भक्षो भवेत्तात तुम चापी विषमे मम। वो नहुष के रूप में सर्प क्या कहता है, ये मेरा नियम है कि जो मेरी परिधि में, मेरी सीमा के अंदर आ जाता है, वो मेरा भोजन बनता है। और इस समय आप भी हमारी सीमा के अंदर खड़े हुए हैं,
ये बात अलग है कि आज आपका भाई भोजन के रूप में मुझे प्राप्त हो गया है, इसलिए मैं आपको नहीं पकड़ रहा हूं, लेकिन कल आप भी नहीं बच पाएंगे। स्पष्ट युधिष्ठिर को वहां से जाने के लिए कहता है, चिरेण आद्य ममाहारा प्राप्तोयम अनुजस्तव। आज मुझे बहुत देर के बाद तुम्हारा ये भाई आहार के रूप में मिला है, लेकिन मिला बड़ा हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, तो आज मुझे और कोई आकांक्षा नहीं है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं और मुझे अन्य किसी आहार की जरूरत नहीं है। देखिए, यहां एक बहुत अच्छी बात आपको जानने को मिली कि भीम को पकड़ लिया है, उसके बाद वो अजगर युधिष्ठिर से ये कहता कि आप चले जाओ, आज मुझे भोजन मिल गया है। उसको कल के लिए परिग्रह नहीं करना कि इसको कल के लिए पकड़ के रखो, नहीं नहीं नहीं, कल जो आएगा उसका देखा जाएगा, लेकिन आज ये मिल गया इसलिए आज मैं आपको जाने दे रहा हूं, आप यहां से चले जाओ। जीवन में मनुष्य इस बात को नहीं सीख सकता है, प्राणियों ने तो सीख लिया। कोई भी प्राणी, सिंह हो या जो भी प्राणी, वो कल की तैयारी नहीं करता है, लेकिन मनुष्य सुबह खाता है तो दोपहर की तैयारी करता है, दोपहर को खाता है तो शाम की तैयारी करता है, और उसका बस चलता है तो साल भर की तैयारी करके रखता है कि उसको कब कब क्या क्या खाना है। तब युधिष्ठिर हाथ जोड़ के कहते हैं, देवो वा यदि वा दैत्य उर्गो वा भवान यदि सत्यम सर्पम वचो ब्रूहि पृच्छति त्वाम युधिष्ठिरा। भाई, आप देवता हैं, आप दैत्य हैं, आप किस प्रजाति से हैं? सत्य सत्य आप ये मुझे बताइए, क्योंकि आपसे युधिष्ठिर ये प्रश्न पूछ रहे हैं। किमर्थम चा त्वयाग्रस्तो भीमसेनो भुजंगमा, और आपने मेरे इस छोटे भाई भीमसेन को क्यों पकड़ा है? किमाहृत्य विदित्वा वा प्रीतिस्ते स्यात् भुजंगम, आप मुझे बताइए कि हम आपके लिए क्या लाके दें, या आपके लिए मैं क्या ऐसा कार्य करूं जिससे कि आप प्रसन्न हो जाएं। किमाहारम प्रयच्छामि, मैं आपको क्या आहार के रूप में प्रदान करूं जिससे आप मेरे इस भाई को छोड़ दें। तब वो सर्प कहता है, नहुसो नाम राजा हम मासम पूर्वस्तवानघ प्रथितः पंचमः सोमाद आयो पुत्रो नराधिपा। मैं नहुस नाम का राजा हूं, जो आपके ही पूर्वजों में आता है। चंद्रमा से 5वीं पीढ़ी, देखिए चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध और इला के पुत्र हुए ऐल पुरुरवा, तीसरी पीढ़ी। पुरुरवा के यहां आयु कुमार का जन्म हुआ और आयुष के पुत्र थे ये नहुष। तो मैं चंद्रवंशी चंद्रमा से 5वीं पीढ़ी में जन्मा हुआ, बहुत सारे यज्ञ यागादि और धार्मिक कार्य करके स्वाध्यायेन दमेन चा, मैंने तीनों लोक में अपना नाम और अपना पराक्रम चारों तरफ व्याप्त किया, और इस प्रकार से मेरा ऐश्वर्य इतना बढ़ा कि स्वयं देवता जितने लोग थे, ऋषि, सभी लोग मुझे कर दिया करते थे। ब्राह्मणों का अनादर करने के बाद अगस्त्य ऋषि के शाप के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हुआ हूं। दिन के 6ठे पहर में, षष्ठे काले मयाहारो, दिन के 6ठे काल में आपका ये भाई मुझे आहार के रूप में प्राप्त हुआ है, और इस समय जो भी मुझे आहार के रूप में प्राप्त होता है मैं उसको कभी नहीं छोड़ता हूं। फिर भी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई को मैं छोड़ दूं, तो प्रश्नानुच्चारिता नद्ये व्याहरिष्यसि चेन्मम अथ पश्चात विमोक्ष्यामि भ्रातरम ते प्रकोदरम। अगर तुम मेरे प्रश्नों के जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हारे इस भाई भीम को अवश्य छोड़ दूंगा, अन्यथा ना तो ये अपनी शक्ति से छुड़वा सकता है, ना आपके पास दूसरा कोई साधन है कि तुम इसको मेरे पास से छुड़वाओ। युधिष्ठिर कहते हैं, ब्रूहि सर्प यथा कामम प्रतिवक्ष्यामि ते वचा। हे सर्पराज, आपकी जो इच्छा हो, आपको जहां से जैसे अभ्यास क्रम से बाहर के
सिलेबस हैं, जो भी प्रश्न पूछने हैं पूछिए। अपचे शक्नुयाम प्रीतुम आहर तुम ते भुजंगम। हे नागश्रेष्ठ, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपके प्रश्नों के जवाब देकर के आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। अगर मैं आपको प्रसन्न कर पाया तो ही मेरा जीवन सफल है। तब सर्प पूछता है, ब्राह्मणा को भवेत राजन, वेद्यम किंच युधिष्ठिरा, ब्रवीहि यति मतिम त्वाम ही वाक्य अनुमिमी महि। तो प्रश्न करते हैं कि भाई ब्राह्मण किसको कहते हैं, कौन ब्राह्मण है और उसके जानने के योग्य क्या क्या बातें हैं। यानी ब्राह्मण कौन है और ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है और ब्राह्मण को क्या क्या आना चाहिए। देखिए भैया, ये पूरी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है और ये चर्चा संक्षेप में करने की है नहीं। हम इन सब चीजों को विस्तार से जानेंगे अगले वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं का आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, पहले बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भूतकाल में जाइए, यानी प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे पुराने वीडियो देखिए। पूरा महाभारत यहां प्रस्तुत कर रहा हूं, आनंद लीजिए।